Assalamu alaikum friends, suffering with Suzuki GS 150 एंड अदर बाइक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो GS 150 का फ्रंट सेगमेंट जो है, जिसमें शॉक्स, व्हील्स, टायर, उसकी हब, ड्रम की प्लेट, लेदर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। स्पेशली शॉक के लिए, फ्रंट फ्रॉक जो इसे कहते हैं, उसके लिए कि उसमें ऑयल कितना डालना है, उसकी वर्किंग कितनी होनी चाहिए और उसकी क्या केयर है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रॉक से इसके उतारे हुए हैं, और करना आपने ये है कि जैसे आप फ्रॉक्स उतारते हैं, इनकी वॉशिंग के बाद अगर सील लीक है तो सील चेंज करने के बाद, या उसके आगे जो डस्ट वाली रबड़ लगी हुई है उसको भी उतार के इंटरनल जो उसका हिस्सा है उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, ताकि डस्ट की वजह से जब ये वर्किंग करते तो यहाँ पे ख़राशें ना पड़े। और अगर शॉक बूट लगे हुए हैं तो इनको भी अंदर से साफ़ करें अच्छे तरीके से। उसके बाद ये ऊपर वाला कैप लगा के इसको 2-3 मरतबा उल्टा सीधा करके प्रेस करें, ताकि अच्छे तरीके से सारा शॉक ऑयल जो है वो लग जाए। अगर आपके पास रिकमेंडेड जो ऑयल है वो 20W है, उसमें आपको कोई किसी भी कंपनी का अगर मिल जाए तो आप डाल सकते हैं 20W रिकमेंडेड फ्रॉक ऑयल जो है। और गुंजाइश जो है उसकी कम से कम 110 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर उतनी नहीं है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 133 ml रखनी है आपने, ठीक है, मिलीलीटर। अगर कोई पैमाना नहीं है तो आप ये सिरिंज ले सकते हैं, ये 60 ml की या 100 ml की, तो इसके ज़रिए परफेक्ट जो है, अगर 60 की है तो 2 मरतबा 60 डाल दें, बाद में जो है आप यहाँ से 10 और 13 डाल देंगे तो पूरा हो जाएगा 133 मिलीलीटर, ठीक है, ml इतना हो जाएगा। और जब ये सारा आपने करना है तो अच्छे तरीके से ये नीचे वाला भी चेक कर लें कि यहाँ से लीकेज नहीं है। जो इसकी वॉशर लगी होती है 6 नंबर हल्की की, इस डस्ट सील को आपने साफ़ करना है जो अंदर होती है इसके, ठीक है। उसके ऊपर शॉक बूट अगर लगे हुए हैं तो उनको अंदर से साफ़ करें। पूरे शॉक्स के जो रॉड हैं उनको चेक करें कि कोई ख़राश वगैरह तो नहीं है। इसकी जो आगे रबड़ लगी होती है छल्ला, उसको चेक करना आपने। और ये जो आपने बोल्ट खोलने हैं उनको अच्छी से मिट्टी के तेल और उसमें ऑयल मिक्स करके, इंजन ऑयल मिक्स कर लें साफ़ वाला, और उससे वॉश करें, ताकि इनके ऊपर जो रस्ट और जो जंग बाद में आना है उसकी थोड़ा कमी आ सके, वो देर से लगे या उसका प्रोसेस स्लो हो सके। इस कैप को, इस सील को, इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। लेदर प्लेट, ये वाला जो हिस्सा है इसको अच्छे से पेट्रोल से वॉश करके तो दोबारा से ग्रीस करें, लेदर्स को साफ़ करके, स्प्रिंगों को ग्रीस करके। और ये जिस यहाँ पे इसके लेदर की वो लगी हुई है पट्टी, जिसके ज़रिए आपने लेदर आपने प्रेस करने होते हैं, इसको ऑयलिंग करें, साफ़ कर दें पेट्रोल से, मिट्टी के तेल से, जिससे भी करना। उसके बाद खुश्क होने के बाद फिर आप फिटिंग करें, ताकि नीट एंड क्लीन काम करेंगे और अच्छा चलेगा, देर तक चलेगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से साफ़ होने के बाद ग्रीस लगाई गई है और कितना ये नीट एंड क्लीन है, साफ़ है, ताकि लेदर का जो भी है एक ऊपर से कार्बन वगैरह वो भी उतार दें। रेगमार, बरीक रेगमार ले लें, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं 220 नंबर का जो रेगमार है वो। इसके ऊपर तो 100 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हब के अंदर ये वाला जो है, यहाँ पे आपने ये जो स्लीव लगी होती है जहाँ पे लेदर टच होने हैं, इसको आपने 220 से साफ़ कर लें, या फिर 320 नंबर का लेके उससे साफ़ कर लें, ताकि ख़राशें ना पड़ें और जो लेदर का कार्बन है वो उतर सके। जैसा कि हमने उतार दिया है, ये देख लें साफ़ सुथरा है। और बेयरिंग की ये बियर मैक्स का है तो इसकी सील उतर जाएगी, और इसको ग्रीस कर दें, ठीक है। जब ये आप फ्रॉक्स का काम कर रहे हों, फ्रंट शॉक का फ्रॉक कह लें ऐसे, उसका
तो फिर ये आपने काम करना है। ये देखें, इस तरफ से भी हमने उसको ग्रीस कर दिया, उतार के अंदर से साफ़ करके, तो बेहतरीन करके ग्रीस कर दिया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि ये बार बार खोलेंगे फिर ये वाला काम करेंगे तो दोनों बैरिंग्स, इसकी गोट जो अंदर है उसको साफ़ कर लें, इस वाले हिस्से को, उसकी सीट को साफ़ करें। ये जो ख़ासूसी तौर पे रबर्स लगी हुई हैं, कान की रबड़ इसे कहते हैं, या इसकी ये जो हेडलाइट की है, इनको ऑयल लगा लें। इस हिस्से को ऑयल ना लगाएं क्योंकि यहाँ से तो ग्रिप करना है, लगाना चाहें तो लगा भी लें लाइट सा, लेकिन इस रबड़ को, इसको, ये जो ऊपर लगी हुई है और जो दूसरी तरफ है, उनको आपने करना है अच्छे तरीके से ऑयलिंग। अच्छा, ऑयल जो है वो आप फिर ये जो इसका फ्रंट फेंडर है, इसको भी अगर आप कोशिश कर सकें कि साफ़ कर दें। ये चूँकि 2013 का मॉडल है तो ये देख लें, इसको अंदर से भी आप मुकम्मल जो इसका मड वगैरह है जमा हुआ उसको भी उतारें, साफ़ कर लें। ये सारी चीज़ों को साफ़ करने के बाद फिटिंग में करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें, जैसे ये है, इसका तो खैर बाद में भी साफ़ हो जाएगी। वो चीज़ें जो अंदर से साफ़ नहीं हो सकती, ये सारा खुलने के बाद ही होती हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। फ्रंट फेंडर है, उसमें उसके लेदर वाली प्लेट है, मीटर की गिरारियाँ हैं, लेदर हैं, और ये तमाम तर नट बोल्ट्स जो आपने खोलने हैं, मट्टी के तेल और ऑयल को मिक्स करने के बाद उसके अंदर इनको वॉश करें ताकि इनकी चूड़ियों के अंदर जो जमी हुई रस्ट है वो भी उतर जाए। ख़ास तौर पर ये देखें कैसे उतरी हुई है, साफ़ है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से साफ़ करनी है। अगर आपके पास 20W वाला ऑयल, फ्रॉक ऑयल अवेलेबल नहीं है जो रिकमेंडेड है, 5W भी आप डाल सकते हैं लेकिन वो पतला है, शाकों की जो वर्किंग है वो ठीक तो रहेगी लेकिन उसमें वो क्विक वर्किंग हो जाएगी। 10W डाल लें तो थोड़ी सी फिर भी ठीक है, लेकिन 20W रिकमेंडेड है इसके लिए। अगर वो नहीं है तो आप सर्दी गर्मी के हिसाब से जैसे इंजन में ऑयल डालते हैं, हमने ये 20W 50 डाल दिया इसके अंदर क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो इस वजह से। लेकिन अगर सर्दी का मौसम आ रहा है तो आप ये 5W का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5W 40 मिल जाए आपको, 0W 20 मिल जाए मौसम के हिसाब से, तो वो फ्रॉक्स के अंदर डाल सकते हैं अगर 20W अवेलेबल ना हो तो। अगर शॉक के अंदर ऑयल ज़्यादा होगा तो उनकी वर्किंग कम हो जाएगी, वो कम नीचे को जाएंगे, उनकी जो बेंडिंग है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी अगर ज़्यादा है। अगर कम है तो फिर ज़्यादा होगी, उनमें से आवाज़ आएगी ठक ठक की। ये दो चीज़ें हैं, इसलिए आपने मेजरमेंट के हिसाब से, रिकमेंडेड मेजरमेंट के हिसाब से ही उसके अंदर ऑयल डालना है जितना उन किसी भी बाइक की शॉक्स के लिए रिकमेंडेड हो। तो GS 150 के लिए 133 ml ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 110 ml का होना शॉक्स के अंदर ज़रूरी है। अगर आपने पेट्रोल से स्प्रिंग निकाल के अच्छे तरीके से वॉश किया एक एक चीज़ को तो फिर आप पूरा डालें 133 ml। अगर आपने वॉश नहीं किया, वैसे ही ऑयल चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप 110 की बजाय 15 या 20 रख लें। 15 रख लेंगे तो बहुत आपके शॉक जो हैं वो अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी से वर्क करेंगे। तो वीडियो को क्लोज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताने, आपके नॉलेज के लिए आपको बताई गई हैं ताकि जब भी आप काम करवाएं किसी भी मैकेनिक से तो ये सारी चीज़ों को एहतियात से, व्हील के बैरिंग्स को, उसकी हब को, लेदर प्लेट को, मीटर की गरारियों को, उसके मडगार्ड को, और ये कान की जो रबर्स हैं उनको, इन सारी चीज़ों को, कान की रबर्स को ऑयल करवाएं, उसके जो बैरिंग्स हैं उनको ग्रीस वगैरह करवाएं, अगर वो ख़राब हैं तो चेंज करवा लें। और ख़ास तौर पे जो आप जब शॉक का काम करवा रहे हैं उसकी डस्ट सील को साफ़ करवाएं उतरवा के लाजमन हर हाल में, नहीं तो शॉक रॉड के ऊपर आपकी खराशें आ जाएंगी वक्त के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे डस्ट का डिपॉज़िट इंटरनल साइड पे लेयर बन जाती है। तो वीडियो को क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।